Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें एज दे रखी है और नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं. ओके, and we have to find the mode and the mean of the following of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमें टेबल दे रखी है उसकी हेल्प से हमें मीन निकालना है और मोड निकालना है और उन दोनों को ही हमें इंटरप्रेट करना है. मीन्स उसको जस्ट एक्सप्लेन करना है कि जो मीन आया है या जो मोड आया है उसका क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन के अंदर. ओके, तो पहले हम बढ़ते हैं मीन निकालने की तरफ. तो मीन निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, ये जो हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं जैसे 5 to 15, 15 to 25, तो इन सारे इंटरवल्स के लिए सबसे पहले तो हमें निकालना होगा क्लास मार्क. क्या निकालना होगा? क्लास मार्क. तो क्लास मार्क देखिए कैसे निकालते हैं. क्लास मार्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो फर्स्ट वाला जो इंटरवल है हमारा 5 to 15 है ना, इसके लिए क्लास मार्क क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट है इसकी 5, अपर लिमिट है 15 अपॉन 2. तो 15 और 5 हो गया 20 अपॉन 2 मीन्स 10. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला है 15 से 25. इसके लिए अगर क्लास मार्क निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 25 अपॉन 2. दिस विल बी 40 अपॉन 2 मीन्स 20. तो पहला वाला क्लास मार्क आया 10, दूसरा वाला आया 20. तो जो क्लास मार्क में हम देख रहे हैं ना, इन दोनों में 10 का डिफरेंस है. ये 10 का डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि ये जो हमको जो डेटा दे रखा है 5 to 15, 15 to 25, इनमें जो क्लास साइज है, क्लास साइज मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस है वो 10 है. तो आगे भी जो क्लास मार्क हमको मिलेंगे वो 10-10 के डिफरेंस के साथ मिलेंगे. तो सबको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, इतना हमें कैलकुलेट कर लिया वो सफिशिएंट है क्लास मार्क के लिए. ओके, तो अब हम टेबल बनाते हैं, हमें निकालना है मीन. तो सबसे पहले मीन के लिए टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं. तो टेबल में हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल्स जो दे रखे हैं, फिर उसके बाद जो दे रखा है वो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे क्लास मार्क. क्लास मार्क के बाद हमको 2 कॉलम्स और रिक्वायर्ड होंगे. अभी टेबल बनाते समय मैं बता दूंगी कि यहाँ पर हमें क्या लेना होगा. ठीक है, तो ये हो गया क्लास इंटरवल के लिए. ये हो गया फ्रीक्वेंसी को हमने FI से लिख दिया. उसके बाद क्लास मार्क जो हमने निकाले हैं उनको हम XI से लिखते हैं. तो वैल्यूज यहाँ रख लेते हैं 5 to 15, 15 to 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65. ओके, तो यहाँ पर ये टेबल हमारी क्लोज हो जाएगी. अब इसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज है वो दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5. क्लास मार्क्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 10-10 के डिफरेंस के साथ आए थे. 10 था, फिर 20, 30, 40, 50, 60. तो ये हो गया क्लास मार्क्स. अब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे मीन के लिए, फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI. अब इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सब हमको फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले ए होता है एज्यूम्ड मीन. एज्यूम्ड मीन हम कैसे निकालते हैं, जो क्लास मार्क्स हमारे पास आए हैं उनमें से जो मिडिल वाला टर्म होता है वो एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं. और अगर बीच में कोई 2 टर्म हमें मिल रहे हैं तो उन दोनों में किसी एक को हम एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं. जैसे यहाँ बीच में 30 और 40 दोनों मिल रहे हैं, तो हमने ये मान लिया कि जो 30 है वो एज्यूम्ड मीन है. तो ए को हमने ले लिया 30. ओके, वो हमें अपने मन से लेना है. अब जब ए आ गया, अब हम निकालते हैं DI. क्या निकालेंगे अब हम? DI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, XI से ए को माइनस कर देते हैं. ए यहाँ पर क्या था 30.
तो एक्स आई से 30 को माइनस करना है, तो हर एक से 30 माइनस करते जाएंगे। 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, इसी तरह से फिर आ जाएगा 0, 10, 20 और 30। ये तो एज्यूम्ड मीन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मीन्स जो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है और जो डी आई वाला कॉलम है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा -20 में, तो -120। इसी तरह से आगे भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर 230, 280 और ये 150, ठीक है। अब जितने भी ये एफ आई डी आई है इन सबको हम सॉल्व करना, ऐड करना है। तो नेगेटिव वाले अगर हम ऐड करेंगे तो ये देगा -230, पॉजिटिव वाले ऐड करेंगे तो ये देगा 660, और 660 से 230 माइनस हो जाएगा, तो इसका सम आ गया 430। इसी तरह से फ्रिक्वेंसी का सम आएगा 80, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करनी है। ए तो हमें समझ में आ गया था कि 30 है, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई मतलब एफ आई डी आई का सम, सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई का सम। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई तो हो गया 430, ठीक है, और सिग्मा एफ आई हो गया 80। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो मीन निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए मीन निकालते हैं। मीन हो जाएगा 30 प्लस 430 अपॉन 80, मीन्स 30 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो 5.375 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 35.375, ओके। अप्रॉक्सीमेट इसे हम लिख सकते हैं 35.38। और जो यूनिट लिखेंगे मीन की, वो क्वेश्चन में जो यूनिट दे रखी है, यहाँ पर एज दे रखी थी ईयर्स में, तो मीन भी हमारा आ जाएगा ईयर्स में। तो मीन हमारा इतना आ गया। तो ये मीन जो शो करता है वो एवरेज शो करता है, ओके। मीन जो एवरेज एज ऑफ पेशेंट है वो कितनी हो जाएगी, 35.38 ईयर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड, जो एडमिट किए गए हैं, इज 35.38 ईयर्स। तो ये हो गया इसका इंटरप्रिटेशन, ओके। तो ये मीन हो गया। अब हमको निकालना है मोड। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना होता है कि मोड निकालने के लिए हमें निकालना होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसके करस्पॉन्डिंग क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है, यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 23, है ना। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हम देख रहे हैं इसके अंदर, वो है 23। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास हो जाएगा 35 to 45, ओके। अब हम देख लेते हैं कि मोड निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है। मोड के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। यहाँ L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ओके। F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फिर एफ नॉट होती है मॉडल क्लास के पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये हो गया एफ नॉट। और F2 होती है मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो इसके अकॉर्डिंग L हमारे पास क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 35, F1 हो जाएगा 23 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, और एफ नॉट हो जाएगा 21, और क्या रह गया यहाँ पर
F2 जो आगे वाली फ्रिक्वेंसी है वो हो जाएगी 14। एक और पॉइंट रह गया यहाँ पर H को हम बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज देखना बहुत ही सिंपल है, जो हमारे क्लास इंटरवल दिए थे उनमें 10-10 का डिफरेंस हम देख रहे थे ना, 5 से 15, फिर 15 से 25, तो वो जो डिफरेंस होता है वो क्लास साइज होता है। तो H तो यहाँ पर हो गया 10। अब वैल्यूज पुट करते हैं और मोड फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो मोड हो जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 minus 21 minus 14 into 10. Now this will be 35 plus 2 upon 46 minus, ये हो जाएगा 35 into 10 means 35 plus 20 upon 11, 35 plus 20 upon 11 डिवाइड करके 1.81 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 36.81। मोड का भी जो यूनिट है वो ईयर्स में ही होगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ जो मोड है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है ना। मतलब एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, सबसे ज़्यादा एज वाले जो पेशेंट जो एडमिट हुए हैं उनकी एज कितनी है, 36.81 ईयर्स। ये मतलब है मोड का। दिस मीन्स एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स इज 36.81 ईयर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।